छोटी सी कयामत बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। छोटी सी कयामत बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। ये क्या है? क्या है इसमें? खुद खोल के देख लो। बहुत अच्छी है ये अम्मी, मुझे बहुत पसंद आई। आप मेरी जान है अम्मी। ऐसे क्या देख रहे हो बेटा? अम्मी मुझे डर लगता है कहीं मैं आपको खो ना दूं। प्लीज अम्मी मुझसे दूर मत जाइएगा, आप हमेशा मेरे साथ रहिएगा। कभी नहीं छोड़ के जाऊंगी। अब रुलाओगे मुझे? जाओ ये शर्ट चेंज करके आओ, मैं देखूं तुम्हें कैसी लगती है। उम्मीद है अच्छी लगेगी। जैम बेटा, वो मुराद शर्ट चेंज कर रहा है। उसे भेज दे एलिफेंटी, आज हमने लेक्चर लेने जाना था। मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ, आप जाके भेज दे मुराद को। अच्छा। जी कौन? ये मेरे बेटे का फोन नंबर है। आप कौन बोल रही हैं? लेकिन ये तो मेरा नंबर है, मुझे क्या पता आपका बेटा कौन है। जैम, मुराद घर पर नहीं। तुमने देखा उसको? मुराद कौन एलिफेंटी? क्या मतलब कौन है? मुराद मेरा बेटा है, और कौन हो सकता है? क्या कह रही हैं आंटी? आपका तो कोई बेटा ही नहीं। होश में हो? क्या कह रहे हो तुम? थोड़ी देर पहले तो तुम इसके इंतजार कर रहे थे। तुम दोनों ने क्लास में जाना था। मैं तो आपको लेने आया था एलिफेंटी, हमने हॉस्पिटल जाना था। भला हॉस्पिटल में मेरा क्या काम? मुझे क्या पता, आपने मुझे कॉल की थी कि हॉस्पिटल जाना है तो मैं आपको लेने आ गया। अब आप कह रही हैं कि मुराद आपका बेटा है? आप मुझसे मजाक कर रही हैं आंटी। जैम, देखो ये मजाक का टाइम नहीं। तुम कहते हो मेरा बेटा कोई नहीं। आओ दिखाऊं तुम्हें। तुम्हें दिखाती हूँ। अगर बेटा नहीं है तो ये फोटो किसकी है? इस कमरे को देखो। अब बताओ ये कमरा किसका है? उसकी प्लेट किधर है? एलिफेंटी, चले डॉक्टर के पास चलते हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। दफा हो जाओ, निकल जाओ यहाँ से। मैं कहती हूँ जाओ यहाँ से, निकल जाओ।
कैसे? मुराद, मुराद, बेटा। अम्मी, मुझसे सांस नहीं ली जा रही। कहाँ गए थे तुम? किधर चले गए थे? मैं अपने रूम में था, शर्ट पहन रहा था। अम्मी, रो क्यों रही हैं अम्मी? क्या हुआ? क्या हुआ अम्मी? कभी भी मुझे छोड़कर कहीं मत जाना तुम। नहीं जाऊंगा अम्मी। अगर चला भी जाऊं तो मुझे पता है आप मुझे ढूंढ लेंगी। हाँ, ढूंढ लूंगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती मेरे प्यारे बेटे। दस नहीं, 20 साल भी गुजर जाए तुम्हें मैं फिर भी ढूंढ लूंगी। हेलो अम्मी, आप आते वक्त मेरे लिए गोश्त लेते आना प्लीज प्लीज। देखती हूँ बेटी। कुछ हुआ तो नहीं तुम्हें? तुम ठीक हो ना? कोई ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? क्या हो रहा है तुम्हें? क्या हुआ? बोलो बेटा। बच्चे का एक्सीडेंट हुआ क्या? क्या हुआ बेटा? अचानक से मेरे सामने आ गया। कुछ नहीं होगा बेटा, मैं तो बड़ी आराम से आ रही कौन थी। है ये आजकल के बच्चे को होश नहीं ठीक से नहीं मैं देख रही थी आप इतनी पुलिस तेज को- गाड़ी चला रही ये थी पुलिस केस है। कि आपको बाइक वाला लड़का नजर ही नहीं आया और आपने उसको टक्कर मार दी। देखो, मैं एक डॉक्टर यहाँ हूँ, मेन रोड पर एक एक्सीडेंट एक पेशेंट को देखने जा रही थी। जिंदगी मौत की कश्मकश में है। प्लीज मुझे वहाँ पर पहुँचना है। हमें वक्त जाया नहीं करना चाहिए। फौरन एम्बुलेंस को कॉल करनी चाहिए। अगर खुद लेकर जाएंगे तो फर्स्ट एड में ताखीर हो सकती है। बेटा, एक मिनट बेटा होश करो, आंखें खोलो। हेलो, आप कुछ ना एम्बुलेंस? करें। ठीक है। यहाँ मेन रोड पर एक क्या नाम एक्सीडेंट है हुआ। तुम्हारा बेटा? जल्द से जल्द। मैं नॉर्मल स्पीड से जा रही थी, अचानक ये बच्चा सामने आ गया। पुलिस को तुम यही बयान दोगी, ठीक है? तुम्हारे अलावा चश्मदीद गवाह भी कोई नहीं है। तुम जो चाहोगी मैं वो दूंगी। देखो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे सारे जूते खरीद लेती हूँ। जल्दी करो, फिर पुलिस आ जाएगी। क्या बात है बेटी? अम्मी, याद है ना आते वक्त गोश्त लाना है। नहीं बेटी, आज भी मैं घर में गोश्त नहीं ला सकती। बेटी के लिए गोश्त नहीं लेकर जाओगी? यानी कि तुम मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं हो? मैं नहीं ले जा रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी औलाद को हराम नहीं खिला सकती और जिसमें उसकी रजा ना हो वो काम मैं नहीं करूँगी। और मैं उसकी रजा के अलावा कुछ नहीं करती। मैं तुम्हारे सारे जूते खरीद लूंगी, फिर तो ये पैसे हराम नहीं होंगे ना? क्या कहती हो? वो मैं नहीं बेचती, मैं उनको दुकान से लेती हूँ और जिनके पास जूते नहीं होते उन बच्चों को देती हूँ। क्यों? जब मेरा बेटा गुम हुआ उसके जूते टूटे हुए थे। मैं उन बच्चों को जूते देती हूँ जिनके पास नहीं होते, इससे वो मुझे दुआएं देते हैं और ये दुआएं मुझे मेरे बेटे से मिलवाएंगी, मुझे यकीन है। मेरा रब कोई भी दुआ रद्द नहीं करता है। वाकई अच्छी सोच है। मैंने तुम जैसे लोग सिर्फ अफसानों में पढ़े हैं। क्या हुआ यहाँ पर? ये साहब एनी शाहिद है, आप इनसे पूछ सकते हैं। ये ले मुराद का एक्सरे। ठीक है।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्लाह, मेरे बेटे को ढूंढने में मेरी मदद कर, उसको मुझसे मिलवा दे। मुझे उसको अपनी आंखों से देखना नसीब कर मेरे अल्लाह। मैं तुमसे मदद मांग रही हूँ मेरे अल्लाह। अपने इस गरीब खादिम एलिफ की आवाज़ सुन ले और मुझे मेरे बेटे से मिला दे। मेरे रब, मेरे लिए कोई दरवाज़ा खोल दे। आमीन। मेरे लिए कोई दरवाज़ा खोल दे। उस औरत और उस लड़की का ख्याल रखना आंटी, प्लीज। मेरी आपसे इल्तिजा है, प्लीज। किस तरह का ख्वाब था वो? काश कि मैं इसका मतलब समझ पाती। माशाल्लाह, मरहूम की फातिहा के लिए बहुत लोग आते हैं। उसकी अम्मी और मेरे अलावा कोई और भी आता है? जी हाँ, हर जुमेरात को एक औरत और एक लड़की यहाँ आते हैं। कुछ दिन पहले ही देखा था, वो लोग आए थे यहाँ पर। औरत और उसकी बच्ची? या मेरे खुदा, आपको यकीन है आप इसी कब्र की बात कर रहे हैं ना? हाँ। कौन है वो? मैं तो नहीं जानता, लेकिन आप फिक्र ना करें। वो औरत यहाँ आकर बैठी रहती है, बैठकर ज़ारों कतार रोती रहती है। हेलो आपा। आपा, आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आएगा। मैंने रात को ख्वाब में बाकिर को देखा था। मैं उसकी कब्र पर आई हूँ। मेरे बेटे का सदमा अभी तक कम नहीं हुआ। प्लीज कुछ मत बताना गुलशन। मेरा यकीन करो आपा, मैं रात को जो कुछ भी ख्वाब में देखती हूँ, गार्ड सुबह मुझे बिल्कुल वही बात बताता है। मैं उस कब्र पर बच्ची और औरत दोनों को देखती हूँ। कहीं वो औरत और बच्ची वही तो नहीं जिन्हें मैंने ख्वाब में देखा था? आपा, मुझे लगता है कि हमें बाकिर के रूम में जाकर देखना चाहिए। हो सकता है हमें उसके रूम में कोई ऐसा सुराग मिल जाए। नहीं, वो कमरा नहीं खुलेगा, उसकी चीजों को कोई हाथ नहीं लगाएगा। इस बारे में तुम मेरी राय जानती हो ना। वो बस एक ख्वाब था और कुछ भी नहीं। मेरे बेटे का उस औरत और उस लड़की के साथ क्या काम हो सकता है भला? ऐसे मत कहो आपा। बाज़-औक़ात हमारे जानने वालों की रूह दूसरी तरफ किसी अजाब में होती है, इसलिए वो हमसे ख्वाब में आकर मदद मांगते हैं। मेरा बेटा एक एक्सीडेंट में मारा गया गुलशन, और वो खत्म हो गया। उसके बाद मिट्टी में दफन कर दिया गया। वो अब जिंदा नहीं है गुलशन। ये बात तुम क्यों नहीं समझती? प्लीज मेरी बात मानो आपा, वो तकलीफ में है, उसको मदद की जरूरत है। गुलशन, ऐसे कैसे हो सकता है? कोई मरा हुआ इंसान हमसे कैसे मदद मांग सकता है? हो सकता है ये अल्लाह की मर्जी हो आपा, ख्वाब एक वसीला हो। गुलशन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। क्या तुम मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ सकती हो गुलशन? ठीक है, मैं जा रही हूँ। तुम थोड़ी देर के लिए आराम कर लो। मेरी मदद की जरूरत हुई तो मुझे बुला लेना। खुदा हाफिज गुलशन।
जाकिर अम्मी, बेटा, क्या हुआ अम्मी? लगता है आपने मुझे बहुत मिस किया। मैंने भी आपको बहुत मिस किया अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी जान। क्या हम दरवाजे पे ही खड़े रहेंगे? चले आए अंदर चलते हैं अम्मी जान। बेटा, तुम जिंदा हो, तुम मरे नहीं, ये सच है ना? तुम मर गए हो ये सोचकर तो मैं डर जाती हूँ। इन पैसों का इधर क्या काम है? अभी तक उस औरत और बच्ची को पैसे क्यों नहीं दिए? अम्मी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इनका इधर क्या काम है? पैसे क्यों नहीं दिए अम्मी? मैं इन पैसों की वजह से आग में जल रहा हूँ। आप समझ रही है ना मेरी बात? सुन रही है ना मुझको? मुझे दर्द हो रहा है, क्या कर रहे हो तुम? किस लिए मेरी बात नहीं सुन रही आप? किस लिए? बर्बाद कर दिया मुझे। बेटा, बेटा, मेरा बेटा किधर है? बोलो, किधर गया वो? कहाँ है मेरा बेटा? तुम कौन हो? मेरे घर में क्या कर रहे हो तुम? मैं तुम्हें एक जरूरी खबर देने आया हूँ अब्दुल्ला। तुम्हारे बेटे की अबदी दुनिया इस दुनिया में की गई गलतियों की वजह से बहुत खराब है। तुम्हारा भी अबदी दुनिया की तरफ सफर अब्दुल्ला कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा। सफर पर जाने के लिए तैयारी कर लो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? कौन सा सफर? छोड़ो मेरा रास्ता, मुझे अपना बेटा ढूंढना है। खून का निकलना तुम्हें मौत की याद दिलाता है। किसी का इंतजार मौत की याद दिलाता है। नई बनने वाली कब्र मौत की याद दिलाती है। तुम्हारी मौत का पैगाम आ चुका है। हिसाब किताब पूरे किए बगैर दूसरी दुनिया में मत जाना अब्दुल्ला। बेटा, जब आपको आपका बेटा मिल जाए, खुदा के लिए माफ कर देना, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं बहुत सख्त अजाब में हूँ, खुदा के लिए माफ कर दे। छोटी सी कयामत, बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। बाहर कौन है? आ जाओ। पहली बेल देकर कहाँ चली गई थी? मैंने तो अभी दी है। मतलब तुम मरे नहीं हो? हमारे पैसे वापस करने आए हो क्या?
बोलो। खुदा के लिए मुझे माफ कर दे, मैं माफी चाहता हूँ अपने बेटे मुराद के सदके। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। तुम उसे कैसे जानते हो? मेरे बेटे के बारे में क्या जानते हो तुम? जब आपको आपका बेटा मिल जाए, खुदा के लिए माफ कर देना, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं बहुत सख्त अजाब में हूँ, खुदा के लिए माफ कर दे। अगर आपने मुझे माफ ना किया तो इस अजाब से नहीं निकल सकूंगा। मेरा बेटा मुराद कहाँ है, तुम्हें पता है? बताओ मुझे, मेरा बेटा कहाँ है? माफ कर दो, माफ कर दो, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। रुको, ना जाओ। मुराद किधर है, बताओ मुझे। या अल्लाह, ये कैसा ख्वाब था? तुम मेरे साथ बाकिर का रूम देखना चाहोगी? बहुत शुक्रिया। हमें बाकिर के लिए दुआ करनी चाहिए। दुआ करें। बाकिर को दुआ की जरूरत है। दुआ से कुछ फायदा होगा बेटे को? कौन सी दुआ उसके काम आएगी? एक बार कोशिश तो करें आपा। तुम उस औरत की तरह क्यों बात कर रही हो? कौन सी औरत? एक्सीडेंट वाली औरत। चलो छोड़ो, आओ। जिंदगी में ये काम नहीं करना था जो आज मैं करने जा रही हूँ। तैयार हैं आप? अम्मी, मेरे बेड के नीचे जो स्पोर्ट्स बैग है उसमें पैसे हैं। वो इस पेज पर लिखे हुए एड्रेस पर उस औरत और बच्ची को दे दें। आपका मुझ पर एहसान होगा। आपका प्यारा बेटा बाकिर। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ अम्मी। आपा, क्या हुआ? आपा, और इस बारे में कितना सोचोगी? पैसे नहीं देना चाहती हो क्या? पता नहीं, इन पैसों से मेरे बच्चे को कोई फायदा होगा, मैं नहीं जानती। मैं ये पैसे नहीं दूंगी गुलशन। लेकिन बाकिर ने जो कहा उसका क्या? बाकिर मर गया है, और अगर जिंदा भी होता तो ये सारे पैसे उसने अपनी अम्मी को ही तो देने थे, और किसको देता? पता नहीं वो औरत कौन है। लेकिन आपा, क्या हम पागल हैं गुलशन? इस रकम से हमारी जिंदगी की तमाम मुश्किलात दूर हो सकती हैं। तुम्हारे साथ चलती हूँ। अब यहाँ अकेले रहना खतरे से खाली नहीं। कल किसी बैंक चलेंगे और हम अपना अकाउंट खुलवाएंगे और ये रकम उसमें डाल देंगे। चलो गुलशन। इधर आओ बेटा। ये तो एक्सीडेंट वाली औरत की गाड़ी है। आपा, हम बैंक से लेट हो रहे हैं। हाँ, ठीक कह रही हो। चलो जाओ बेटा। मैं बाकिर के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैं उसकी कब्र पर सफेद पत्थर लगवाऊंगी, फिर तुम देखना उसकी कब्र सबसे खूबसूरत लगेगी। वो मेरे बेटे का घर होगा। मेरे ख्याल में इस तरह की चीजें कब्र के लिए ठीक नहीं है, ये गुनाह है आपा। ये सब बेटे के लिए कर रही हूँ, इसमें क्या गुनाह है? वो तुमसे कुछ और चाहता है।
वो मर गया है। मैंने बहुत अमवात देखी हैं। जाने वाला लौट कर वापस नहीं आता। तुम हर बात जानती हो, लेकिन फिर भी नहीं समझ रही हो। अब हमें बाकी को भूल जाना चाहिए। क्या कर रहे हो? छोड़ो, छोड़ो सबसे, छोड़ दो ये बैग, छोड़ दो। मैं कह रही हूँ कि ये बैग छोड़ो। आपा, आपा क्या हुआ? आपा, उठे आपा, कोई मदद करे। आपा, आपा, आपा उठे प्लीज, कोई मदद करो प्लीज। आपा क्या हो गया आपको? आपा, खून का बहना मौत की याद दिलाता है। प्लीज कोई एम्बुलेंस को बुलाए। कोई है जो मेरी मदद करेगा? खुदा के लिए मेरी कोई मदद करे। मुझे यहाँ से निकालो। कोई भी नहीं है मेरी मदद करने वाला। मुझे बचाओ, बचाओ मुझे। बेटा बाकिर, बेटा खुदा के लिए मुझे बचा लो। आपने भी वही गलती की जो मैंने की थी अम्मी। आपने जिसकी अमानत थी उसे नहीं दी, मुझे खुद को बर्बाद कर लिया। दूर रहो मुझसे, छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। कोई भी मदद नहीं करेगा अम्मी, कोई नहीं बचाएगा हमें। मेरे अल्लाह, मुझे बचा ले। गुलबहार साहिबा, आप मुझे सुन रही हैं? गुलबहार साहिबा, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? गुलबहार साहिबा, गुलबहार साहिबा। हाँ सुन रही हूँ, हाँ सुन रही हूँ। खुदा के लिए बचा लो। कौन हो तुम? अब आप ठीक हैं? अपनी आंखें खोलें। कैसा महसूस कर रही हैं? आपने तो डरा ही दिया था। अब आप कैसी हैं? अल्लाह, मैं जिंदा हूँ। मेरे पास अभी भी एक मौका है। पैसे, अमानत, पैसे किधर हैं? मेरा बेटा। गुलबहार साहिबा को रूम में ले जाओ। ठीक है। वो औरत कुछ देर पहले ही यहाँ से गई है। क्या? आप फिक्र बिल्कुल ना करें। वो औरत हर हफ्ते यहाँ आती है। उसे ढूंढना होगा। छोटी सी कयामत, बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। प्लीज वो पैसे ढूंढ दें। वो किसी की अमानत है। अगर वो पैसे न दिए तो मेरा बेटा दोज़ख के अज़ाब में ही फंसा रहेगा। मेरी मदद करें। अल्लाह की रज़ा के लिए पैसे ढूंढ दें। हमसे जो हो सका हम करेंगे। प्लीज आप यहाँ साइन कर दें। शुक्रिया। गेट वेल सून। शुक्रिया। जिंदगी, असल जिंदगी तो मौत के बाद है। एक हादसे ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मुझे उस औरत और उसकी लड़की से मिलना होगा, लेकिन कैसे? ढूंढ लेंगे। आप ज्यादा ना सोचें, पहले ठीक हो जाएं। डॉक्टर ने कहा है कि कल आपको डिस्चार्ज कर देंगे। आओ बेटी। ओहो आपा, अभी तो आप हॉस्पिटल से निकली हैं। आराम करने के बजाय आप इधर आ गईं। आज जुमेरात है। वो औरत जरूर आई होगी गुलशन। वो औरत कुछ देर पहले ही यहाँ से गई है। क्या? आप फिक्र बिल्कुल ना करें। वो औरत हर हफ्ते यहाँ आती है। उसे ढूंढना होगा। अपने लिए और बेटे के लिए उसे ढूंढना होगा। अब आप लोगों को एक हफ्ता और इंतजार करना पड़ेगा। आपको उनके घर का एड्रेस नहीं मालूम? एड्रेस? बाकी ने भी खत में उसका एड्रेस लिखा था गुलशन।
चलो वो घर पर ही होगा। शुक्रिया। पता करो वो लड़का कहाँ चला गया है। मेरी बात सुनो, कुछ भी करो उसे ढूंढ कर लाओ यहाँ। उसे मैं बताऊंगा कि किसी का हक कैसे रखते हैं। मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे इलाके में काम करना, मौत को दावत देना है। हर तरफ फैल जाओ। शाम तक उस कमीने को ढूंढकर मेरे सामने लाओ। ये पैसे मैं अपनी अम्मी तक पहुंचाऊंगा। उसके बाद मैं इस काम से तौबा कर लूंगा। मतलब कि ख्वाब में बेटे ने कहा कि इस एड्रेस पर पैसे पहुंचा दो। एड्रेस तो यही है, फिर दे दे पैसे। ये लीजिए। माफ कीजिएगा, कुछ दिन पहले एक लड़का हम पर हमलावर हुआ था और हमसे पैसे ले गया और जाते हुए मुझे जख्मी कर गया। फिर आपको मेरी मदद की जरूरत होगी। आपने समझ क्या रखा है? ऐसे बकवास कहानी सुनाकर आप मुझे पागल बना लेंगी। आपने अपने बेटे को ख्वाब में देखा, पैसे दिए, एक औरत है, अजाब है, बेटे को अजाब से बचाना है। बंद करो ये ड्रामा। इससे पहले पुलिस बुलाओ। देखिए, आप हमें गलत समझ रही हैं। कहा ना, निकल जाओ यहाँ से। आप ठीक तो हैं? किसी का इंतजार मौत की याद दिलाता है। हाँ, मैं ठीक हूँ। आप परेशान ना हो, वो औरत अगले हफ्ते कब्रिस्तान जरूर आएगी। फिक्र ना करें, हम उसको ढूंढ लेंगे। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। एक मिनट, मेरी बात सुने। आप जिस औरत को ढूंढ रही हैं वो इस घर की पहली मालकिन थी। मुझसे पहले जो औरत यहाँ पर काम करती थी उसने मुझे बताया था कि इधर एक और फैमिली रहती थी, मियाँ बीवी और उनके 2 बच्चे। बड़ा बेटा अपने बाप के साथ पार्क में खेलते हुए गुम हो गया था। कई सालों तक उसे ढूंढते रहे मगर वो नहीं मिला। उसका शौहर खुद को इसका जिम्मेदार समझता था। वो बहुत गमगीन रहा करता था। कुछ सालों के बाद उनके घर एक और औलाद हुई। वो उस बच्चे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो आदमी उस सदमे से बाहर ना निकल सका। काम भी पहले की तरह ठीक नहीं चल रहा था और जुआ भी खेलना शुरू कर दिया। उस पर कर्जा चढ़ गया और काम बिल्कुल ही बंद हो गया। अब वो गुर्बत के दिन गुजार रहे थे। बाद में उन्होंने अपना सब कुछ बेचकर वो कर्जा उतारने की कोशिश की, लेकिन वो पैसे भी चोरी हो गए। वो आदमी ये सब कुछ बर्दाश्त ना कर सका। खुद को गोली मारकर उस बेचारे ने अपनी जान ले ली, क्योंकि उसके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। उसकी बीवी अपनी बच्ची को लेकर दर बदर फिरती रही, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। उनको कोई सहारा देने वाला भी नहीं था। लेकिन अब वो कहाँ है ये मैं नहीं जानती। मैं चलती हूँ, कहीं मैडम गुस्सा ही ना कर लें। हमारे बाकिर का इससे क्या ताल्लुक? कहीं वो पैसे इसने तो... लेकिन ये कैसे हो सकता है? बाकिर के पास वो पैसे कहाँ से आ सकते हैं? अल्लाह, तू ही मदद फरमा, तू ही मुझे कोई राह दिखा दे। चले आपा।
दिलाती है। आपा क्या हुआ? कब्र पर जाना है? कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि कभी तो कोई आएगा पैसे लेकर। मेरे शौहर ने उस लड़के पर एतमाद किया और सारे पैसे उसको दे दिए, लेकिन उसने अमानत में खयानत कर दी। अब यही उम्मीद है कि मरने से पहले किसी की जिम्मेदारी लगा गया हो, और पता है कि ये सिर्फ उम्मीद ही है, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं गरीब की रोटी उम्मीद में छुपी होती है। ठीक है, तुम जाओ, मैं देख लूंगी। पकड़ो इसे। रुक, भागता कहाँ है? भाई पकड़ो इसको, भागने ना पाए। इधर आओ कमीने। बता पैसे किधर हैं? मैं नहीं दूंगा, इन पैसों से मैं अपनी अम्मी को ढूंढूंगा। तेरा तो बाप भी बताएगा। रुको, अगर पैसे का नहीं बताओगे तो मार दूंगा तुम्हें। बता, पैसे किधर हैं? बोलो, क्या कर रहे हो तुम लोग? भागो भाई, पुलिस। भाग जाओ, निकलो यहाँ से। या मेरी अल्लाह, उठ जाओ बेटा। हाय अल्लाह, तुम ठीक तो हो? आओ, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। चलो चलो, देख के आओ। मेरी एक बात याद रखना, तुमसे पैसे मैं लेकर रहूंगा। चलो निकलो। छोटी सी कयामत, बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। ये औरत कौन है? तुम कैसे जानते हो इसे? अम्मी है मेरी। सालों से ढूंढ रहा हूँ इनको। वो लड़के जो मुझे मार रहे थे, असल में वो मुझसे पैसे छीनना चाहते थे जो मैंने अम्मी के लिए रखे थे। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी अम्मी को एक दिन ढूंढ ही लूंगा। देखो, परेशान होने की जरूरत नहीं। या अल्लाह, तू कितना गफूर रहीम है। कल तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तुम्हारी माँ से मिलवाऊंगा तुम्हें। क्या? हाँ हाँ। जहाँ पैसे छुपाए हैं मुझे वहाँ जाना होगा। आपको एक एड्रेस देता हूँ। जब मेरी अम्मी आए तो ये सारे पैसे उनको दे देना, ठीक है? ठीक है, ठीक है, बताओ। उनको मेरा बता देना। ठीक है।
अस्सलाम वालेकुम। रुको रुको, आखिर आप लोग मिल ही गए। तुम? उफ मेरे अल्लाह, तो तुम वो औरत हो? जी हाँ, आपने ठीक पहचाना। इसका मतलब है कि आप एक दूसरे को जानती हैं? मैंने बताया था ना तुम्हें, एक अफसानवी औरत मिली थी, यही तो है वो। शुक्र है अल्लाह। जिस लड़के का एक्सीडेंट हुआ था वो ठीक है? ठीक था वो। उसने बाइक चोरी की थी, इसलिए वो हॉस्पिटल से भी भाग गया। ये ले, कहीं मैं भूल ना जाऊं बाजी। ये ले। ये क्या है? बहुत सालों पहले गुमे तुम्हारे बेटे मुराद का ड्रेस। वो तो ठीक है, लेकिन ये आपको कहाँ से मिला? अल्लाह, तो बहुत बड़ा है। चलो चलते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आए चलो बेटी। कहाँ है पैसे, बताओ मुझे। बोलो वरना मार दूंगा। मेरी एक बात याद रखना, तुमसे पैसे मैं लेकर रहूंगा। चलो निकलो। आप यही रुके। मुराद, पकड़ लिया। मुराद, अम्मी, मेरा बेटा। हर काम अल्लाह की मर्जी से होता है। जाओ अब तुम खेलो। मुराद, ओ मेरा बेटा। मुराद बेटा। अम्मी, अम्मी। मुराद मेरा बेटा, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। मेरा बच्चा मुराद, मेरा बेटा मुराद बेटा। खुदा ने हमें मिला ही दिया आखिर। बाकिर मेरे शौहर कमाल के पास काम करता था। जब हम पर बुरे दिन आए तो कमाल ने अपने बाबा का प्लाट बेचने के लिए बाकिर को भेजा। ना ही पैसे आए और ना ही बाकिर पैसे लेकर कहीं गायब हो गया। उसके बाद क्या हुआ आप जानती हैं? कमाल ने खुदकुशी कर ली और हम लोग उसके पास सड़क पर आ गए। लेकिन एक दिन मुझे किसी का फोन आया कि मैं तुम्हारे पैसे लेकर जुमेरात वाले दिन कब्रिस्तान आऊंगा। मैंने भी बाकिर की दी हुई उम्मीद को खत्म नहीं होने दिया और कई साल से वहां जाती हूँ, लेकिन फोन किसने किया था नहीं जानती। काश वो पैसे आपको दे सकती। मैं शर्मिंदा हूँ, मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन ये कर सकती हूँ कि आज से आपका मैं ख्याल रखूंगी। आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। आप मेरे साथ मेरे घर में रहेंगी। एलिफ बेगम, मेरे बेटे की और मेरी हर गलती माफ कर दें, खुदा के लिए। ऐसी कोई बात नहीं, हमें पता भी नहीं चलता और हमारा रब हमारी मदद करता है और खुदा किसी को कभी अकेला नहीं छोड़ता। उसका हर हुक्म मानना चाहिए। इसी तरह उसने मुझे मेरे बेटे से मिला दिया। हमें अल्लाह पर ईमान रखना चाहिए। मैं अपनी हर गलती पर शर्मिंदा हूँ और मुझे एहसास हो गया है कि मैं कितनी गलत थी एलिफ बेगम। आज के बाद हम दोनों इकट्ठे रहेंगे। आपके बेटे को होश आ गया, आप उनसे मिल सकती हैं। मैंने आज तक तेरे
किसी भी हुक्म को नहीं माना मेरे अल्लाह। अल्लाह, लेकिन तूने मुझे कभी नहीं छोड़ा, भटकाया नहीं। तेरा लाख लाख शुक्र है अल्लाह। मेरे बच्चे को अजाब से निकाल दे, उसे जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। अम्मी, आप आ गई? मैं हमेशा आपको मिलना और हमेशा आपको देखना चाहता था अम्मी। आपा आप ठीक है? उसी तरह पैसे भी जिसकी अमानत थे वो उसको मिल गए। किसी भी अमानत में खयानत नहीं। आपा, 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 डॉक्टर, इनकी सांस बंद हो रही है। अम्मी, बेटा।